नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं जो राज्य व्यवस्था पॉलिटी के अगले चैप्टर की। इम्पोर्टेंट है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज यानी काम करने की भाषा हमारी क्या होगी। तो ये पार्ट 17 में दिया हुआ है। पार्ट 17 में 343 से 351 आर्टिकल 343 से 351 आर्टिकल कौन सा है 343 से 351। अध्याय है 4। इसी 4 अध्यायों में बटा हुआ है। कितने अध्यायों में? 4 अध्याय में। आज़ादी राष्ट्रभाषा। आज़ादी के समय जो है राष्ट्रभाषा पहले बोलते थे, लेकिन राजभाषा इसको आज़ादी के बाद बोलने लगे। हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाता था, लेकिन कुछ राज्यों के विरोध के बाद ऐसा करना पॉसिबल नहीं हुआ, तो हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राजभाषा हिंदी है। अब नियम समिति बनी राजभाषा के लिए। नियम समिति बनाई गई 11 सितंबर से 14 सितंबर 1949 को इसकी बैठक हुई। नियम समिति 11 सितंबर से 14 सितंबर 1949 को, और हिंदी राजभाषा पर बहस हुई और हिंदी को राजभाषा तो घोषित कर दिया गया था 1949 में। और ये जो पार्ट 17 था, इसमें 4 अध्याय थे संघ भाषा के बारे में। इसमें मतलब कौन कौन से थे ये 4 भाग जो पार्ट 17 में है। एक तो अध्याय इसके थे संघ भाषा, प्रादेशिक भाषा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा और विशेष निदेशक भाषा। ये 4 भागों में बटी हुई थी। संघ भाषा, प्रादेशिक भाषा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा और विशेष निदेशक भाषा। आर्टिकल 343 का 1 में हिंदी भाषा संघ राज्य भाषा होगी। हिंदी भाषा जो होगी वो संघ की राजभाषा होगी। ये 343 के 1 में कहा गया। और उसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी। हिंदी भाषा जो होगी वो संघ राजभाषा की होगी, संघ की राजभाषा होगी, और उसकी लिपि जो है वो देवनागरी होगी। 26 जनवरी 1950 को राजभाषा जो थी वो हिंदी में पर लागू नहीं हुई। जो 26 जनवरी 1950 है उसके अंतर्गत जो है राजभाषा हिंदी को बना तो गई थी, पर लागू नहीं किया गया। लागू से कहा था कि 15 वर्ष बाद बना तो दिया, माना तो यही था कि राजभाषा हिंदी है। 26 जनवरी 1950 को ये मान लिया गया था राजभाषा हिंदी, लेकिन इसे लागू जो है वो ये कहा गया था उस अधिनियम में कि 15 ईयर बाद लागू करेंगे, यानी 1965 में लागू करेंगे। तो बहुत सारे राज्य जो है गैर हिंदी वाले थे, वहाँ जो थे उनमें इंग्लिश में वर्क होता था। उन्होंने कहा कि भाई 15 साल बाद अपना लियो आप, चलो अभी इंग्लिश में वर्क कर लो, लेकिन आपको 15 साल बाद 1965 में अपनानी है। संसद राजभाषा अधिनियम 1963। संसद का जो है राजभाषा अधिनियम है 1963। राजभाषा जो राज्य इंग्लिश यूज़ करते रहे, मतलब इस 1963 का जो राजभाषा अधिनियम है ये काफ़ी दबाव के बाद लाया गया कि भाई बहुत सारे जो गैर हिंदी राज्य हैं वो कह रहे हैं आप हम पर हिंदी थोप रहे हैं। तो जो राज्य जो है इंग्लिश यूज़ करते हैं वो करते रहें, और राजभाषा के साथ इंग्लिश जो है सह राजभाषा बना दी जाएगी, ये बात। तो राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 आया। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967, ये जो अधिनियम है इनको ध्यान रखना, ये आ सकते हैं। तो संसद अधिकार है गैर हिंदी राज्य जो है इंग्लिश समाप्त हिंदी, जो गैर हिंदी राज्य हैं उनको भी इंग्लिश समाप्त करके हिंदी को राजभाषा बनाना होगा। ये अधिनियम में कहा गया 1967। अब तक हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। राजभाषा आयोग जो है वो संविधान लागू होने के 5 ईयर बाद आया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके जो है 5 साल बाद आपका राजभाषा आयोग आया। 1955 में इसके जो राजभाषा आयोग बना
उसके अध्यक्ष थे बीजी खैर। बीजी खैर को जो है राजभाषा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और ये कहा गया कि एवरी 10 साल में, यानी प्रत्येक 10 साल में जो है राजभाषा आयोग बनाया जाएगा। ये आर्टिकल 344 में कहा गया एवरी 10 ईयर राजभाषा जो है आयोग बनेगा। इसे नोट्स ही इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, क्योंकि ये आपके नोट्स प्रॉपर करेगा। अध्यक्ष और सदस्य जो नियुक्त करेंगे वो प्रेसिडेंट करेंगे इस राजभाषा आयोग के। वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो विनय कुमार पाठक जी। इसमें 22 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष और 22 सदस्य। और अनुसूची 8 में क्योंकि 22 भाषाएं दी गई हैं, तो 22 भाषाएं तो 22 ही जो है सदस्य होंगे, हर भाषा का एक होगा। तो 344 के 2 में जो है कार्य राजभाषा आयोग हिंदी विकास। इसका उद्देश्य क्या है राजभाषा आयोग का? तो 344 के 2 में दिया गया है, इसका कार्य है राजभाषा आयोग का हिंदी का विकास करना है। हिंदी को राजभाषा सबकी जो है संघ की राजभाषा हिंदी है, तो उसको लागू करने के लिए हिंदी का विकास करना है। संयुक्त राजभाषा आयोग पार्लियामेंट्री कमेटी 344 का 4। एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई संयुक्त राजभाषा आयोग के लिए। उसमें जो है 30 सदस्य होते थे। उन 30 सदस्यों में 20 तो लोकसभा से चुने जाते थे और 10 राज्यसभा से। और चुनाव वही लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा करते थे। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी ऑफिशियल लैंग्वेज की, इसकी स्थापना नवंबर 1957 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे जीवी पंत, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे, गोविंद वल्लभ पंत, वो इसके अध्यक्ष थे नवंबर 1957। तो ये इसने 2 साल में अपनी रिपोर्ट दी 1959 में। और इसे क्योंकि एमपी की जो वैल्यू होती है, जो एकल संक्रमणीय चुनाव होता था, तो एमपी की वैल्यू जो होती है वो जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होती है तो उसके एमपी का मूल्य उसी अनुसार ज़्यादा होता है। जैसे यूपी की ज़्यादा है जनसंख्या तो हरियाणा के जनसंख्या कम है, तो यूपी के एमपी का वोट हरियाणा के एमपी से ज़्यादा होगा। स्थायी राजभाषा आयोग। अब स्थायी राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1961 से 1976 के बीच में। 1976 में स्थायी राजभाषा आयोग समाप्त कर दी। इसने सिफारिश की राजभाषा हिंदी का विकास किया जाए। तो 1976 में दूसरा राजभाषा विधायी आयोग बना। 1976 में दूसरा राजभाषा विधायी आयोग बना। वैज्ञानिक एंड तकनीकी शब्दों के विकास के लिए बनाया गया। इसका विकास क्यों किया गया? एक तो इसकी सिफारिश ये थी कि हिंदी का विकास किया जाए, और एक वैज्ञानिक एंड तकनीकी जो शब्द हैं उसके विकास के लिए बनाया गया। और अभी भी ये चल रहा है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। प्रादेशिक भाषाएं। जो प्रादेशिक भाषाएं रीजनल लैंग्वेज, उनके लिए आर्टिकल 345 में कहा गया है कि जैसे यूपी है हिंदी राजभाषा है, तो यहाँ सह राजभाषा उर्दू है। तो 9 राज्य हैं, मतलब रीजनल लैंग्वेज 345 में कहा गया है कि जैसे राज्य हैं अपनी राजभाषा कोई सी भी बना सकते हैं जो उनकी प्रचलित है, उसके साथ सह राजभाषा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूपी ने हिंदी तो राजभाषा और सह राजभाषा उर्दू बनाई है, ऐसे ही 9 राज्य हैं। 9 राज्यों ने जो है एक रीजनल लैंग्वेज बनाई हुई है। जैसे यूपी, यूके, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ हिंदी को राजभाषा बनाया गया है। हिंदी सह राजभाषा जो बनाई गई है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़, पंजाब और अंडमान। इनमें मतलब कुछ ऐसे रीजनल स्टेट मान लो, कुछ ऐसे 6 राज्यों के संघ मान लो, राज्यों मिला के जिन्होंने एक लैंग्वेज को या तो राजभाषा चुना है या सह राजभाषा चुना है। एससी और एससी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कामकाज की भाषा है वो इंग्लिश होगी। ये 348 में कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कामकाज की भाषा इंग्लिश होगी 348 में कहा गया। और 346 में कहा गया है कि पत्राचार कम्युनिकेशन की जो भाषा होगी एक या अधिक राज्य की, ये आर्टिकल 346 में वो मिल के राज्य डिसाइड कर सकते हैं। और मातृभाषा में एजुकेशन देना सबका अधिकार है, तो ये आर्टिकल 350A में कहा गया। और हिंदी भाषा विकास के लिए, हिंदी के भाषा विकास के लिए 351 में बात की गई है कि संघ का यह उत्तरदायित्व है, कि संसद का यह उत्तरदायित्व है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए काम करे, तो ये आर्टिकल 351 में। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेकर आप इसको बार बार वीडियो को दोहराएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और मेहनत हम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाएंगे हम। बस कृपया हमारे पे अपना प्यार बनाए रखिए और जल्दी ही राज्य व्यवस्था ख़त्म करेंगे। और ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को। नमस्कार।